सारे काम छोड़ के एक काम करिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आइए और उसे अपने सामने रख दीजिए। जैसे मैंने इस बॉटल को रखा है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बॉटल ही लेनी पड़े। अब ये बॉटल जो है वो मैंने यहाँ क्यों रखी है, इसे उठाना है। ये भी बहुत आसान है, बॉटल को उठाना या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, पर इसे उठाने का तरीका आपको अलग यूज़ करना है। इस बार आपको रहना है सीधा खड़े, जैसे मैं खड़ी हूँ, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है अपने पैरों का, योर फीट, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट द वे आई एम हैविंग। हाउ इज इट, यू कैन सी। ओके, तो वो होने चाहिए एकदम सीधे। अब मुझे बेंड होना है और बेंड होके बॉटल को उठाना है। अभी भी शायद आपको लगेगा कि इसमें क्या हो गया, पैर बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। पैर यानी कि आपके फीट की मैं बात कर रही हूँ, फीट शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू पिक दिस बॉटल अप। शायद आपको लग रहा होगा कि इतना तो मुश्किल लग नहीं रहा है, कि आपको बेंड तो होना है और उठा लो ना, इसमें क्या है। पर ये इतना आसान नहीं है। आप करके देखिए, पॉज करिए मेरा वीडियो और कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आप ट्राई करिए, जैसे मैंने किया है। आपने ये एक्टिविटी करके देखी होगी जो मैंने आपको बोली। अब दूसरी एक्टिविटी आप करके देखिए, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज़, यू जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक दिस। ये आपका हाथ जो है वो दीवार को टच होना चाहिए, आपका पैर भी दीवार पे टच होना चाहिए, और आपको उठाना है ये वाला पैर जो दीवार को टच नहीं हो रहा है। इस पैर को आपको लिफ्ट करना है, 1 से 10 तक बोलना है, और पैर 1 से 10 तक आप बोले तब तक पैर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ, 1 से 10 तक बोलती हूँ और पैर को ऊपर रहने देती हूँ। आपने देखा, मैं ट्राई कर रही हूँ 1 से लेकर 10 तक मैं बोल के लिटरली आई एम ट्राइंग कि मैं मेरा पैर जो है उसको ऊपर उठाऊं, बट मैं 1 में भी नहीं उठा पा रही हूँ। आपको लगेगा शायद मैं नाटक कर रही हूँ, बट आप ये करके देखिए तो आपको पता चलेगा ये इतना आसान नहीं है। हाथ भी यहाँ रखना है, पैर भी यहाँ रखना है, और ये वाला पैर को आपको उठाना है। नॉट सो ईजी। इसके पीछे क्या हो सकता है, वॉट कुड बी द रीज़न कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारा पैर जो है वो ऐसे जम गया है, क्यों उठा नहीं पा रहे हो। इसके पीछे पूरा खेल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे बॉडी को या कोई भी ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पर बैलेंस करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों का फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मूव करते रहते हैं, हम एक जगह स्टेबल नहीं है। कोई भी स्टेबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड रहेगा, पर हम लोग मूव करते रहते हैं तो वो चेंज होता रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में लेके बैठी हूँ, जैसे कि ये रेक्टेंगल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली उसके सेंटर में ही होता है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली इसके सेंटर में ही होगा। अब उसको उधर अगर मैं उसको बैलेंस करने का कोशिश करूँ तो इट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो you can see that how it is getting balanced. Okay, similarly if I have a triangle, for this also the center of gravity is going to be its center, so it is very easy at one point, the point where it is getting balanced, तो वो वाला point जो है वो हो गया उसका center of gravity। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉपर शेप नहीं है, समथिंग लाइक इरेगुलर शेप, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के बाहर हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनका शेप कुछ इरेगुलर है, जो ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बाहर भी हो सकते हैं। थोड़ा बिलीव करना डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। अब जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके सेंटर में। सिमिलरली अदर ऑब्जेक्ट्स, इफ़ यू पिक अप एनी ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी देयर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा टाइट रोप वॉकर, जो रस्सी एकदम टाइट होती है उसके ऊपर जो वॉक करते हैं उनको बोलते हैं टाइट रोप वॉकर। अब वो इतनी पतली सी रस्सी पे कैसे चलते हैं, बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने हाथ में या तो रॉड रखते हैं या तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैं पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में रॉड है। तो इस तरह से वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करके रखते हैं, और इसीलिए वो आराम से उस रस्सी पर चल लेते हैं। वो ये सब ट्रिक्स होती है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा बोट में अगर कोई 4-5 लोग बोट में जा रहे हैं,
वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको बोट में बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा और बोट जो है वो उल्टी हो सकती है। एंड दैट इज़ वाई यू आर ऑलवेज टोल्ड, इंस्ट्रक्शन सुन के आपको बैठ के रहना है। बोट में बीच में खड़े होके आप चीज़ें नहीं देख सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा, हम लोग ने अभी 2 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है, क्योंकि मैं बेंड होंगी तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट, व्हेन आई एम स्ट्रेट इट इज़ डिफरेंट। हमारे डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर काम आता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझकर ही बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और ये साइंस इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझ के बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम आता है। आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले अभी कर देना। और अगर आपको साइंस वीडियोस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको एंड में ज़रूर मिल जाएगी। और आप अगर डे टू डे लाइफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है तो वो उसकी लिंक भी आपको एंड में मिल जाएगी। थैंक यू।